सो हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल। मतलब बहुत दिन बाद मैंने सोचा कि भी यार ऐसे सोचते रहो कि वीडियो बनानी है, बट फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा आ ही जाता है कि मतलब आलस आ जाता है कि यार सेम टॉपिक पे कैसे वीडियो शूट करूँ ना, मतलब कि रेगुलर वही रूटीन। तो फिर मैंने सोचा SBI GA का नोटिफिकेशन आया और थोड़ी दिन पहले और SBI PO का भी नोटिफिकेशन आया है। अब कल आया है, कल नहीं आया, सॉरी, परसों आया था। तो मेरे को लगा कि उस पर बात करनी हुई, ठीक है। और SBI GA के नोटिफिकेशन में मैं बोलूँगी कि बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पिछले साल ना मैं भी उस स्टेज पे थी, ये जब एग्ज़ाम आया था कि मेरा लास्ट एग्ज़ाम था ये, मतलब कि लास्ट एग्ज़ाम क्या, मतलब SBI का ही एक एग्ज़ाम था, SBI क्लैरिकल का और SBI PO का। क्योंकि बाकी एग्ज़ाम से उम्मीद चली गई थी कि यार जब हम एग्ज़ाम दे के आते हैं ना, तब पता चल जाता है कि हाँ भाई ये हमारा एग्ज़ाम होने वाला है या नहीं होने वाला। और कई बार हमारी उम्मीदें नहीं भी होती, फिर भी कोई चीज़ें हो जाती है पॉसिबल। वो तो वाहिगुरु का या भगवान जी का कुछ रहता है, वो तो अलग सिनेरियो रह गया ना, वो वंस इन अ वाइल कभी हो जाता है, ठीक है। तो SBI GA में अभी बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। मैं अगर अपनी स्टेट की बात करूँगी ना, तो 141 जम्मू कश्मीर की सीट्स आई हैं, जितना मैंने देखा अभी तक नोटिफिकेशन को। और उसमें से ना 63 जनरल की सीट्स हैं, तो बहुत अच्छी सीट्स आई हैं। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि 100 होती या 200 होती, जितनी हैं यार उसमें खुश रहो, क्योंकि पिछले साल इससे भी कम सीट्स जो हैं वो इसमें आई थी। और साथ में ना मुझे लगता है कि जब हम प्रिपरेशन फेज में होते हैं ना, तो हमें सीट्स वगैरह को छोड़ के ये देखना चाहिए कि हमारी प्रिपरेशन किस लेवल की है। चाहे सीट्स जितनी मर्जी हो ना, हम जिस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें तो हमें एक सीट चाहिए ना, तो क्यों ना हम अपनी मेहनत लगाएं, या क्यों ना हम अपना इतना दम लगाएं कि हम वो एक सीट भी कॉन्कर कर लें, है ना। तो इसलिए मुझे याद है कि बाकी एग्ज़ाम्स तो नहीं थे, तो SBI GA था, है ना। तो SBI GA था, तो जब उसका एग्ज़ाम आने वाला था ना, बहुत मेहनत किया यार, बहुत मेहनत किया उसके लिए। हर किसी एग्ज़ाम के लिए आप लोग भी बहुत मेहनत करते होंगे ना, और जब कभी कोई चीज़ नहीं मिलती है तो बड़ा ज़्यादा दुख होता है, भाई ये नहीं मिला, हमने इतनी मेहनत की, क्यों भगवान जी हमारे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं ना। वाई अस या वाई मी, ये क्वेश्चन मार्क हमेशा रहता है ऐसे करके कि भाई हमारे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, हमने भी तो मेहनत किया ना। बट कभी कभी ना हमें ये सोचना चाहिए, मतलब अपने आप को तसल्ली देने वाली बात है कि यार कि क्या पता ना, तसल्ली हम देते हैं, बट हमें ये सोचना चाहिए कि यार कि अगर हम, मतलब कि हम अगर इतनी मेहनत करके हमारा नहीं हुआ, क्या पता हमारे से ज़्यादा कोई और मेहनत कर रहा हो तभी उसका होगा, या उसकी कोई और स्ट्रैटेजी हो, या उसका कोई और तरीका हो। तो हमें अपने तरीके बदलने चाहिए सिनेरियो को देख के कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, है ना। तो अभी SBI GA का बहुत अच्छा मौका है ना आप लोगों के पास। और बहुत बाकी स्टेट्स का तो मैंने नहीं देखा, मैंने अपनी स्टेट का देखा, जम्मू कश्मीर का। तो मुझे लगा कि उसमें ना बहुत अच्छी सीट्स आई हैं अभी भी, मतलब आपको दम लगाना चाहिए भाई कि क्योंकि ना यार सेल्फ डिपेंडेंट ही होता है, ये जो मर्जी, ये आप मानो या ना मानो, मतलब अपना पैसा वही अपना ही होता है। जब आप कमा रहे होते हो ना, तब आपको ये बात समझ में आएगी, ठीक है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि बहुत अच्छे से मेहनत करो। क्या है इसमें, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे दूसरी वीडियो पे। बट अभी मैं बस यही बोलूँगी कि JE का SBI GA जूनियर एसोसिएट का नोटिफिकेशन आया हुआ है ना। तो उसका आई गेस जो प्रीलिम्स होगा वो भी फरवरी मार्च में होगा शायद से। मैंने डेट्स नहीं देखी ये प्रीलिम्स की और मेंस की, तो इसी के अराउंड आई गेस होगा। तो उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करो। और PO का भी नोटिफिकेशन आया है, वो मैं भी भरूँगी, बट यार उन्होंने ना बहुत कम सीट्स लगी है, 600। चलो एक अपनी है, मेहनत करने पे ही है, अब देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता। SBI PO का नोटिफिकेशन भरेंगे तो सही। अभी मैं कुछ और केसेस भी देखूंगी। और हाँ, ये भी मैंने पैटर्न देखा SBI GA में कि
अब पैटर्न चेंज हो गया। पहले एसबीआई का एक एग्ज़ाम रहता था, एक सिंगल एग्ज़ाम था जिसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता था, है ना। तो अब तो सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं होता था और सेक्शनल टाइमिंग भी नहीं होता था। मैं सेक्शनल टाइमिंग की बात करने वाली थी। अब जो है इन्होंने सेक्शनल टाइमिंग रख दी हुई है। मैंने देखा कि कुछ कुछ मिनट्स की हर एक एग्ज़ाम में, जैसे बाकी सब में होता है, इंग्लिश, क्वांट्स, मैथ, क्वांट्स और रीजनिंग, इन सब में सेक्शनल टाइमिंग है। मेंस में भी इन्होंने, एसबीआई पीओ में भी मैंने देखा कि इन्होंने ना बहुत सारे चेंजेस किए। डिस्क्रिप्टिव में भी कुछ एनालिसिस का लाया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे कि क्या है क्या नहीं, नेक्स्ट वीडियो पे। अभी बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। और एसबीआई पीओ में मेंस में भी सेक्शनल टाइमिंग कर दिया इन्होंने, और प्रीलिम्स और मेंस दोनों में सेक्शनल टाइमिंग शायद से कर दिया। मैंने मेंस का देखा था कि मेंस में सेक्शनल टाइमिंग कर दिया है, तो देखते हैं क्या रहता है। और हाँ, इन्होंने सीए जो है करंट अफेयर्स आई गेस 60 मार्क्स के कर दिया है, और जो इंग्लिश है वो कम मार्क्स की मेंस में कर दिया है। और वैसे ही जो इंग्लिश थी, पीओ की बात कर रही हूँ, पीओ जो प्रीलिम्स की इंग्लिश थी वो ज़्यादा मार्क्स की कर दिया है, और मेंस में कम मार्क्स की कर दिया है। करंट अफेयर्स, रीजनिंग और क्वांट्स ज़्यादा मार्क्स की कर दिया। तो उसके हिसाब से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा, देखो, क्योंकि टाइम के साथ सब बदलता है ना। तो जब चीज़ें बदल रही हैं तो हमें भी बदलना पड़ेगा, और उसके हिसाब से हमें एडजस्ट भी करना पड़ेगा। हम उनको क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने तो बदल दिया भाई, हमें ही चेंज करना पड़ेगा। उनको वो क्यों चेंज करेंगे ना वापस से, है ना। तो इससे अच्छे से प्रिपेयर करो यार। और अगर आपके कोई भी डाउट्स आते हैं ना, अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और जॉब का अगर मैं बोलूँ, सही चल रहा है, सब सही चल रहा है। बस ये है कि टाइम नहीं मिल पाता है कुछ चीज़ों के लिए ना, मतलब ऐसे बस और क्या ही बोलूँ, ऐसे ही बोली जा रही हूँ, ठीक है। इतनी रखते हैं इस वीडियो को। और जो स्ट्रैटेजी, या मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी एसबीआई जेए के लिए, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। और पीओ के लिए क्या रहेगा आगे, कैसे पढ़ूँगी कैसे नहीं पढ़ूँगी, वो भी देखते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।